मेरा गांव पलवल के पास अलीगढ़ रोड है, बसंतगढ़ गांव है। मेरे बुजुर्ग खाईका गांव के रहने वाले थे और मैंने यहाँ सामरेड में जमीन रखी है, मथुरा में भी रखी है, हाथिया में मेरी दुकान है। तो सबसे पहली बात यह, हम लोगों को सड़क पे बैठने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि एक तो आप लोगों से मैं पहले भी तीसरी चौथी बार शायद आया हूँ यार, क्योंकि आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, कभी भी आप कहें ये हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान देश कभी नहीं है, ये भारत देश। और हिंदुओं के साथ में कोई भाई हिंदू हो गई, बुरा माने मान जाना, मेरा जैसे आदमियों का 36 टांगना है हिंदुओं के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा अंधविश्वास, ढोंगबाजी, आडंबर, पाखंडवाद सब हिंदू। इसलिए मैं जाटों के आंदोलन पे जाता हूँ, वहां मेरी उनके साथ नहीं पड़ती। तो साथियों, ये देश में गुंडे बदमाश निकम्मों की सरकार है और यही जो हिंदू है, आप लोगों को मैं जाटों जाति से बिलोंग करता हूँ, वैसे बौद्धिस्ट हूँ, बाबा साहब का अनुयायी, क्योंकि हम जातियों को नहीं मानते थे, देशवादी है, हम लोग जातियों को नहीं मानते, जातियों को विश्वास नहीं करते। तो ये लोग कल पर तो ये कहते थे भगवान है, देश को बचा रहा है, मोदी अलावा क्या कहते हैं, और इन्हीं लोगों ने इस मोदी को आंख मीच करके धड़ल्ले से इन्हीं हिंदू के समाज के लोगों ने हमारे ऊपर इसको लाकर थोपा। सबसे पहले इसने हम लोगों पर चुराघात किया। आपको पता होगा एनआरसी का मामला चलाया, एनआरसी और सीसीए। हम लोग रेशमाजी शाहीनबाग में यूपी में हमने धरना प्रदर्शन लगाया, हम उधरता भी धरना लगाया। तो तब ये लोग इन मुसलमानों का, मुल्लों का ये ढोंगबाजी है, इस तरह की भाषा बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते, इतना समाज रहेगा हम लोग से। इसी सरकार ने हमको सड़कों पर से खदेड़ा। उसके बाद देखा होगा इसी भारत के अंदर रहने वाले लोगों, जो इस भारत में जिनकी 25% आजादी है, देश के अंदर आबादी है, शेड्यूल कास्टों की, उनका एट्रोसिटी का मामला खारिज किया। उनका एट्रोसिटी का मामला खारिज किया और यही लोग हंसते थे कि बढ़िया। लेकिन हम लोग भारत के अंदर सब एकजुट हुए और भारत में अपना रोष प्रदर्शन किया, पूरे भारत को जाम किया, पूरे भारत को बंद किया और 2 अप्रैल को पूरा भारत हमने जाम किया। तो इस सरकार को झुकना पड़ा और वो इलेक्ट्रिसिटी का मामला पार्लियामेंट लाकर के दोबारा से लागू करना पड़ा। उसके बाद क्योंकि देश को षड्यंत्र है बर्बाद करने का, इन लोगों ने कोरोना महामारी के नाम से कोरोना लगा दिया, पूरे देश में महामारी कोरोना, जिससे भी सुना मुफ्ती का लगाए थे सब लोग, यही था। हम लोग सबसे कहते थे कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र कौन सा है? एससी, बीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को मारने का, इस देश में से भगाने का, इस देश को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र है। तो जो आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस के जो लोग थे, वो उनसे लड़ने को तैयार हो जाते थे। अरे देश में गुंडा महामारी चल रही है, तो उसका मजाक करते हो। तो आपने देखा कहीं पर आप लोगों में कोरोना आया, कहीं पर दिखाई दिया कोरोना? कोरोना कभी कोई बीमारी, कोई जाति, धर्म, मजहब तो नहीं देखती। अगर बीमारी आती है तो सब में आती है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मजहब का है। तो इसलिए साथियों, क्योंकि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इनका एक बाप है मोहन भागवत, बीजेपी का है।
इनका बाप मोहन भागवत है, इसकी कोई अपनी ताकत नहीं है। जो मोहन भागवत कहता है वो ये करता है। और जब उसने सारा कुछ भारत में बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, सब चीज को बेच दिया, अब हम लोगों के पास रहा क्या है? जब अंत में तो भाई अब कुछ नहीं रहा, तो अब किसानों को बर्बाद कैसे किया जाए? क्योंकि भारत देश, किसान से भारत देश चलता है, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है। हर जाति में, हर धर्म में किसान है और किसान से ही ये पूरा भारत चलता है। तो अब किसानों के लिए भी इसने 3 काले कानून बना दिए। तो इन्हीं लोगों ने, जब एनआरसी का मामला चल रहा था, एट्रोसिटी का मामला चल रहा था और कोरोना का मामला चल रहा था, तब ये लोग सड़कों पर नहीं आए थे। आज जब भारत पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, तब सारे देश के लोग सड़कों पर। मैं ये आह्वान करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, तो जब खेती का टाइम चल जाए, हमको, गरीब को, मजदूर को, किसान को, किसी भी जाति का है, किसी धर्म का, सबको इस आंदोलन में आना चाहिए। किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, गरीब, मजदूर, किसान, सब मिलकर इस लड़ाई को हम लड़ें। लेकिन साथियों, मैं यही बता देना चाहता हूँ, ये इतना नालायक निकम्मा है, ये मोदी है, बनिया है, जिसको केली बताते हैं, बनिया है जाति का। ये कभी इन चीजों को उल्टा देने वाला नहीं है। या तो हम लोग इतना रोष प्रकट करें पूरे भारत के अंदर कि पूरे भारत को जाम कर दे, तब तो कुछ इसके दिमाग सही हो सकता है, वरना नहीं होगा। अब कहाँ कहाँ पर आंदोलन चल रहा है? यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, 4 सीटों में जो आंदोलन चल रहा है, और 4 सीटों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए आप लोगों से मेरे गुजारिश है कि काम वाले काम से लगे, फसल का टाइम भी है। मेरे घर में 4 आदमी हैं, तो उनमें से भी 1 आदमी निकाल के इधर भेजें, 3 आदमी काम को संभाले, जिसके भी 2 हैं, 1 आदमी इधर आ जाए, कुछ मजदूर लगा लें, लावा लगा लें, जिस तरह हमारे भाई जी बता रहे थे, इमरान जी, तो तभी काम चलेगा। इसके बाद साथियों, अब हम लोगों को जो हमारी रेशमा इंडियन जी आई है, वो आपको तालीम को बताएंगी, शिक्षा को बताएंगी ज़्यादा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा संगठन है जो हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं उनको कई बार कहता था कि आप जहाँ पर ज़्यादा काम की जरूरत है वहाँ आप चलें, क्योंकि मैं इस हरियाणा का रहने वाला हूँ, राजस्थान का भी रहने वाला हूँ। तो मैंने मुसलमान लोगों को, यहाँ मेवात है, जब मैं छोटा सा हुआ करता था, तो हमारे बुजुर्ग जब खाइका से गए थे, तो मेवात को मेवाती खान बताते थे, मेवात को मेवाती खान बताते थे। और आज हमारे भाई मुसलमान लोगों से मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों को, हमारी बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे शिक्षा कर दो, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि हम लोग, मैं जाटल कम्युनिटी का हूँ, चमार कम्युनिटी का हूँ, जो बौद्धिस्ट हूँ, जो समाज सबसे दबा कुचला था, पिछड़ा था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो इन निकम्मे और नालाकों के खेत और खलिहानों में काम करते थे, इनकी बेगार करते थे, इनकी गुलामी करते थे। हमारा समाज आज भारत में सबसे ऊपर है। वो अगर है तो बाबा साहब भारत में आए और बाबा साहब ने हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। हम लोग शिक्षा में बहरा के पढ़े, हमने ऊंची ऊंची उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की। हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS, MP, MLA बने बाबा साहब की वजह से। और इस भारत के हर नागरिक को, भारत में रहने वाले हर नागरिक को बाबा साहब ने मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स दिए। लेकिन आप लोग
तो मौलिक अधिकारों को नहीं पहचानता है, फंडामेंटल राइट को नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है। जिसके पास शिक्षा नहीं है वो व्यक्ति आज भी पशु के समान है। कौन बोलो तो इसलिए पता ना हमारा मुसलमान समाज क्योंकि हम बॉर्डर पे खड़े, इधर कुछ ही दूरी पर यूपी लग गया था, राजस्थान में तो हम खड़े, ये पीछे हरियाणा, तीनों स्टेटों की यात्रियों मिल जाती है। तो जितना भी तीनों स्टेटों जो हमारा मुसलमान भाई के हाथ में करता है उसके पास शिक्षा नहीं है। बात कोई एक आध बच्चा किसी 2-4 गाँव में निकल गया हो तो अलग बात है। इसलिए आप लोग आगे क्या करो, क्योंकि आपके पास ये खेती भी लग जाएगी और आपको ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको सेना में भी नहीं लिया जाता, फौज में भी नहीं लिया जाता। क्यों? षड्यंत्र कहते हैं, हम लोगों को भी धक्का दिया जा रहा है। षड्यंत्र कहते हैं कि जो लोग हमारी खेतों खलिहानों में काम करते थे, गुलामी करते थे, वो आज हमारे सिर पर बैठे हैं। तो इसलिए साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप शादी विवाह में कम खर्चा करें। आप लोगों से निवेदन है क्योंकि शादी विवाह में कम खर्चा करें और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा खर्च करें। तो इसलिए क्योंकि मैं देखता हूं, जब आता हूं तो कोई ट्रैक्टर दे रहा है, कोई बोलेरो दे रहा है, इस होड़ को छोड़ दो। जहां सगाई मेरी बदलो भाई, जहां सगाई मेरी बदलो, मतना ज्यादा खर्च करो और लेन देन की होड़ छोड़ दो, मतना सबसे खर्च करो। भाई जहां सगाई मेरी बदलो, मतना ज्यादा खर्च करो और लेन देन की होड़ छोड़ दो, मतना सबसे खर्च करो। खाना और बाना बदलो और बदलो सरकार, तो बदलो भाई में बदल रहा सरकार। ये हुई फूट में लूट तुम्हारी, कुछ तो करो विचार, तुम बदलो भाई में बदल रहा सरकार। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बच्चों की पढ़ाई पर चाहे किसी से कर्ज भी लेना पड़े, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, क्योंकि आपका बेटा मास्टर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IAS बन सकता है, TCS बन सकता है, PCS बन सकता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई वो ताकत है। लेकिन अब बात में आपको मदद से आ जाता है, आप अल्लाह करेगा वो जो होगा, खुदा करेगा वो होगा। खुदा कभी भी अंगूठा के एक बच्चे को SDM नहीं बना सकता, DC नहीं बना सकता, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता। जब तक हम उस कर्म को नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, क्योंकि आप शादियों पर कम से कम खर्चा करो। मेरे घर में मेरे 3 लड़के, मेरे भाइयों के डॉक्टर है, MBBS, जो एक तो फरीदाबाद में जो है DK हॉस्पिटल, उसमें CMO है, और 3 लड़के और विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा लड़का वकालत कर रहा है। सारे के सारे बच्चे हमारे, कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, 2 लड़के इंजीनियर है। वो कोई ईश्वर आत्मा परमात्मा या देवी देवताओं की वजह से नहीं है, वो अगर है तो बाबा साहब ने जो शिक्षा के अधिकार दिए, हमको फंडामेंटल राइट दिए, हमारे लोग शिक्षा के दरवाजे खोले, उसकी जरूरत है। आपको पता होना चाहिए, आपको इस्लाम धर्म के अलावा और धर्मों के भी साहित्य पढ़ने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। मैं हिंदू धर्म के साहित्य में पढ़ता हूँ, इस्लाम धर्म के आपका भी पढ़ता हूँ, ईसाई धर्म का भी पढ़ता हूँ, बौद्ध धर्म में तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन सारे साहित्य पढ़ने से पता लगता है। क्योंकि इस देश के हम और आप लोग मूल्यवादी हैं, इस देश के रहने वाले हैं, जो या चोर लुटेरे बदमाश इस देश में आए, जो कि जिनकी संख्या मात्र 3.5% है, जो ब्राह्मण लोग, वो 3.5% ब्राह्मण लोग, ठाकुर लोग, बनिए लोग मिलकर 15% बोलते हैं। वो 15% SC, BC, OBC माइनॉरिटी के लोगों में 85% लोगों में राज करते हैं, शासन कर रहे। क्या कर रहे?
क्योंकि हमारी भूख के कारण हमें एकता नहीं है, क्योंकि हम अनपढ़ हैं। कभी पॉपुलेशन से राज नहीं आता, जनसंख्या से राज आता, दिमाग से। ब्राह्मण लोग 3.5% लोग, इस देश के 3.5% लोग हम लोगों पर राज कर रहे हैं। तो इसलिए सब लोग तो चाहते हैं इनको वही लाओ। इस देश में सिर्फ मात्र ब्राह्मण को पढ़ने लिखने का अधिकार था, उसके अलावा किसी भी जाति धर्म मजहब के लोगों को नहीं था। तेरी जन्नत तेरी माँ के तलवों में है, हज का अजर सवाब